अफगानिस्तान के हालात पर सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजा हालात की जानकारी दी है। अफगानिस्तान को लेकर सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय को अफगानिस्तान मामले में उनके काम के लिए बधाई दी है। विदेश मंत्री ने बताया कि सरकार का ध्यान भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि सरकार की हालात पर लगातार नजर है। अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति जारी है। आज वायुसेना के विमान से काबुल से 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक भारत लाए जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है और उनसे सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफगानियों पर तालिबानियों की ज्यादती जारी है। एयरपोर्ट के बाहर अफगान नागरिकों की भारी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के आसपास तालिबानियों ने कई चेक पोस्ट बनाकर लोगों को रोक लिया है। तालिबानी क्रूरता की दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मां बाप के सामने ही तालिबानियों ने बच्चों को गोलियों से भून दिया। तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान के गांवों में घर में सो रहे बुजुर्गों की हत्या कर दी। हजारा समुदाय के कई गांवों में तालिबान युवाओं को फांसी की सजा दे रहा है। काबुल में नाले के पानी के बीच खड़े ये सैकड़ों लोग एयरपोर्ट तक जाना चाहते हैं। तालिबान के डर से ये लोग नाले के रास्ते एयरपोर्ट के पास पहुंचे। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने घोषणा की है कि वीजा समेत दूसरे कागजात के साथ केवल विदेशियों को ही एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी। किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से करीब 4,500 अमेरिकी नागरिकों को निकाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अभी भी 1,000 से कम अमेरिकी नागरिक फंसे होने की संभावना है। अफगानिस्तान में बैंक बंद होने से अफगानी लोग और व्यापारी चिंतित हैं। व्यापारियों ने बंद पड़े बैंकों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की। कुछ जगह बैंक खुलने पर लोगों की भीड़ जुटी। तालिबान की दहशत के बीच काबुल में बैंकिंग और आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी हैं। पैसे के लिए लोगों की बैंकों और एटीएम के सामने लंबी कतारें लग गई। यहां महंगाई बेहद ज्यादा हो गई। काबुल के ज्यादातर एटीएम में कैश खत्म हो चुका है। पैसे की कमी की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। लोग बैंक और एटीएम तो पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ लग रही है। पंजशीर और तालिबान के लोगों के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला नहीं करने और अगली बैठक में बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया। पंजशीर में मसूद आर्मी की ताकत बढ़ी। गांव के युवा बड़ी संख्या में पंजशीर वैली पहुंच रहे हैं और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन विद्रोही लड़ाकों के पास वॉकी टॉकी के साथ मशीन गन भी मौजूद है। तालिबान से चीन की दोस्ती जग जाहिर हुई। चीन ने तालिबान से राजनयिक मुलाकात की। तालिबानी उप प्रमुख अब्दुल सलाम हनफी से अफगानिस्तान में चीन के राजदूत वांग यू ने मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि अफगानिस्तान की शांति पुनर्निर्माण में चीन अपनी भूमिका निभाएगा। चीन और तालिबान की मुलाकात के बाद वीगर मुसलमानों की चिंता बढ़ गई है। वीगर मुसलमानों को डर है कि चीन के दबाव में तालिबान उन्हें वापस चीन को न सौंप दे। ताजिकिस्तान ने तालिबान को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। ताजिकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान में जनता का दमन करके बनी किसी भी सरकार को हम मान्यता नहीं देंगे। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने जी न्यूज से बातचीत में कहा, अगर मेरे कद का व्यक्ति या इतिहास भागने की कोशिश करता है तो ये शर्मनाक और ऐतिहासिक शर्म की बात होगी। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा, अगर राष्ट्रपति अफगान राष्ट्र के साथ और अपनी मिट्टी के साथ रहे होते तो ये उनकी विरासत और अफगान के लोगों दोनों के लिए अच्छा होता।
अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अपना बचाव किया। कहा, यह कहना बहुत गलत है कि अफगानों ने लड़ाई नहीं की, यह हास्यास्पद है। अधिकारों और मूल्यों की रक्षा करते रहे हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन। तालिबानी राज में अफगानी हिप हॉप डांसर्स में मौत का खौफ बढ़ गया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कलाकारों पर तालिबानियों का अत्याचार बढ़ा है। तालिबान नाचने और गाने वाले कलाकारों को सजा दे रहा है। अफगानी छात्रों को तालिबान ने दूसरे देशों में जाने से रोका। तुर्की जा रहे छात्रों को तालिबानी आतंकियों ने पीटा। तुर्की दूतावास ने छात्रों की मदद करने से इनकार कर दिया। काबुल से अफगानी नागरिक अमेरिका के वर्जीनिया पहुंच रहे हैं। सभी को मिलिट्री बेस में शरण दी जा रही है, जहां से वो रोजगार वीजा के लिए अप्लाई कर सकें। अफगानिस्तान में मचे घमासान के बीच स्पेनिश सेना भी अपने नागरिकों के रेस्क्यू में जुटी है। काबुल एयरपोर्ट पर स्पेनिश नागरिकों का रेस्क्यू जारी है। ये विमान अपने नागरिकों को लेकर स्पेन जा रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और शांति दूत अब्दुल्ला ने ईरान और कतर के राजदूत से मुलाकात की। अफगानिस्तान में ताजा हालात और सहयोग पर इनके बीच चर्चा हुई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.